हाँ जी, तो हम एसिड बेसिस कर रहे थे, ठीक है। एसिड बेसिस में हमारा एसिड्स के अंदर फिनोल्स की एसिडिटी का ट्रेंड अपने को डिस्कस करने वाला रह गया था, ठीक है जी। फिनोल्स की एसिडिटी का ट्रेंड अपने को डिस्कस करने वाला रह गया था, ठीक है जी। तो वही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अभी तक हमने पढ़ लिया फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये आपको अभी तक नहीं पता लगा तो लेक्चर को ध्यान से दोबारा से सुनो, ठीक है जी। तो आ जाओ फिर, एक मिनट। यस, ये हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम करेंगे फिनोल्स के बारे में, एसिडिक ट्रेंड, ठीक है। रीज़न सब आपका जो भी आप इसका करोगे, क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे रिंग के ऊपर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। अब आप ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से सर बताओ, क्या ये मैंने आपको लेक्चर में अलग से बताए नहीं है। आपको दो चीज़ें नोट करनी है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन सा होता है, वो तो आपको मतलब, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन सा होता है, और फिर आपको देखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वेरियस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है ना। तो फिनोल की बात करते हैं। मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स, मतलब बताना गिवन फिनोल में से कौन सी ज़्यादा एसिडिक है, कौन सी कम एसिडिक है। आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो आपने क्या देखना है, जब आपने फिनोल का एच रिमूव कर दिया है तो ये जो फिनॉक्साइड बन रहा है कितना स्टेबल है, ठीक है जी। स्टेबल कितना है, स्टेबिलिटी चेक करनी है इस फिनॉक्साइड आयन की, बिकॉज इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases acidic strength and if they are at ortho and para then they will exert resonance also, means electron withdrawing group at ortho and para results in larger increase in acidic strength। मेटा पे भी लगा होगा वो भी करेगा, बट ऑर्थो और पैरा पे लगा हो तो ज़्यादा मतलब इंक्रीज आता है, ठीक है जी। और ईडीजी डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, ओके, बात क्लियर हो गई। चलो आगे बात चलते हैं, फिर कुछ ट्रेंड्स देख लेते हैं, फिर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें मीन्स में। पहले हम, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स। ओके चलो आ जाओ फिर, सबसे पहले करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ नाइट्रोफिनोल्स। नाइट्रोफिनोल्स, ठीक है जी। ये लगा है फिनोल, ओके। ये
इसके बाद ये हो गया, उसके बाद आपके पास क्या आ गया भाई साहब, ये आ गया। उसके बाद आपका आ गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिर आपका आ जाएगा मेटा नाइट्रोफिनॉल, फिर आपका लास्ट में आ जाएगा फिनॉल। कहता ऑर्डर जो होता है यही होता है। ये ऐसा ऑर्डर पाया गया है, क्यों पाया गया है एक्सप्लेन करो। ठीक है जी, आपको पता है नाइट्रो क्या है, EWG, इसका -I इफेक्ट है और -R इफेक्ट है। तो EWG है एज देयरफॉर all nitrophenols more acidic than phenols। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। लग गया बता, देख लो आगे बात। अब ये ऑर्डर क्या है, मोर आर नंबर ऑफ EWGs attached, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा क्यों ये एसिडिक क्यों है, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इसका कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं, ये देखो इस यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये 2 4 डाइनाइट्रोफिनॉल। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा ये, बिकॉज इट हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड दैट टू एट ऑर्थो पैरा पोजिशंस। वहाँ पे अपना रेजोनेंस भी लगाएंगे। ठीक है जी, ये दो हो गए। अब ये ट्रेंड एक्सप्लेन करना अपने को इतना। ठीक है जी, सारा कंसेप्ट आपको पता है। ये ऑर्डर ऐसा ही क्यों है, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो, एट ऑर्थो एंड पैरा -I -R बोथ ऑपरेटिव, while at meta only -I ऑपरेटिव। तो ऑर्थो पैरा और पैरा ऑर्थो और मेटा में कंपेयर करो तो ये आपका सबसे वीक होएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ -I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे -I भी लग रहा है और -R भी लग रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि वाई दिस इज एट लास्ट। अब इन दोनों को एक्सप्लेन करना है जिनमें -I भी लग रहा है और -R भी लग रहा है। देखो सी, अगर हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देखें तो इसके बीच में ये क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है एसिडों के, यानी कि ये H यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन डिफिकल्ट। ये अंदर ही इन्वॉल्व है, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है जी, तो दिस इज़ द रीज़न कि पैरा आपका नो डाउट ऑर्थो हैज़ एट ऑर्थो ग्रेटर -I, बट दिस इज़ द रीज़न वाई दिस इज़ आफ्टर पैरा। ओके, क्लियर हो गया।
तो बाकी आगे देखते हैं फिर। ठीक है, ये नाइट्रोफिनोल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। चल ओके, उसके बाद अगला आ जाता है हमारा भाई साहब क्रीसोल्स का एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्रीसोल का एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्रीसोल, पहली बात तो क्रीसोल क्या होता है? ऐसा फिनोल जिसके एक मिथाइल ग्रुप लगा होगा, दिस इज क्रीसोल। अब ये ऑर्थोक्रिसोल है, ये आपका पैराक्रिसोल है। ओके, ये आपका मेटाक्रिसोल है और ये आपका फिनोल है। ठीक है जी, क्लियर? अभी आपको पता है दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा, दिस इज मेटा एंड दिस इज सिंपल फिनोल। ठीक है, अब मिथाइल ग्रुप क्या होता है? इट इज EDG प्लस साई इफेक्ट एंड प्लस R इफेक्ट, दोनों इफेक्ट प्लस में। ठीक है जी, एट मेटा इसका बॉर्डर ये होता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेक्स, आपको पता ही है, EDG presence makes all cresols weaker than phenol। ओके जी, अब आप मेरे को फिर से एक्सप्लेन करो कि भाई साहब मेटा ही क्यों आया? एट मेटा ओनली प्लस साई ऑपरेटर। ओके, while at ortho and para both plus I and plus are operative, and you know plus I effect decreases with distance। इसका मतलब क्या हुआ? लेसर प्लस आई ओवर हेयर, लेसर प्लस आई इन दिस, मोर प्लस आई, दिस इज द वीकेस्ट। ओके जी, तो ट्रेंड एक्सप्लेन हो गया इसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ का। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? आपकी बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं? आप बात कर लेते हैं मिथॉक्सीफिनोल्स की। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ methoxyphenols, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ methoxyphenols। ओके जी, देखो कहता है जी ये हो गया मिथॉक्सी, फिर आपका आता है फिनोल, फिर आपका आता है ये
फिर आता है ये ऑर्डर आपका ये है, कहता है जी क्यों, एक्सप्लेन करो, इस ग्रुप को देखो, इट हैज़ गॉट -i एंड +r, ठीक है जी, एट मेटा ओनली -i ऑपरेटिव, सो एंड इसके बारे में एक और बात थी, +r ग्रेटर देन -i, सो मेटा मिथॉक्सी फिनोल stronger than phenol, okay, then due to greater +r ortho and para weaker than phenols। अब ये ट्रेंड एक्सप्लेन करना है कि ऑर्थो क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू पैरा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट ऑर्थो +r reduced in orthomethoxyphenol and greater -i at ortho। समझ लग गई, यहाँ पे ग्रेटर -i लग रहा है और +r कम लग रहा है क्योंकि स्टेरिक इंडेक्स है, ठीक है जी, स्टेरिक इंडेक्स के कारण +r इफेक्ट कम हो गया। इज इट ओके? तो ये आपका ट्रेंड हो गया किसका, मिथॉक्सी फिनोल्स का। अब अगला आ गया आपका acidic strength of chlorophenols, acidic strength of chlorophenols, ओके। तो फिर आपका फिनोल, कहता है ये ऑर्डर ऐसा होता है, एक्सप्लेन करो। अब आपको पता है हैलोजेंस का -i एंड +r एंड -i ग्रेटर देन +r, ओके जी। therefore all halophenols stronger acid than phenols। अब वाटर एक्सप्लेन करना, लार्जेस्ट -i, ओके, स्मॉलर -i, स्मॉलेस्ट -i, ओके, डिस्टेंस से डिक्रीज करता है, क्लियर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होनी ही नहीं, तो एच निकल जाएगा इजीली। इज इट ओके? बात क्लियर हो गई? चलो, ओके, -i डिक्रीजेस विद डिस्टेंस,
ओके भाई साहब, आप यहाँ पे इसका कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जो हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात करेंगे इसका। पहले आपको ये बनाना पड़ेगा, ये फिन ऑक्साइड लिखना पड़ेगा। अब ये अगर पास में होगा इसको जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इज इट ओके? दैट इज फिन ऑक्साइड के कंपैरिजन कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था आपको। अगली चीज़ क्या आ जाएगी? आपको समझ में आ गई है तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है भाई साहब। क्वेश्चन जरूर आएगा एसिड बेस स्ट्रेंथ पे, जो मर्जी कर लो। अगली बात आ गई है आपकी, कहता जी मान लो ऑर्थो पे क्लोरो लगा है, ऑर्थो पे ब्रोमो लगा है, ऑर्थो पे आइडो लगा है और ऑर्थो पे फ्लोरो लगा है। फिर इसके बाद आपका वो आ जाएगा, फिनोल आ जाएगा। कहता है एसिड स्ट्रेंथ बताओ। ठीक है जी, तो इसका ऑर्डर ये है। कहता है ऐसे क्यों होता है, बताओ जी। कहता है हेलोजन्स का -I + R -I ग्रेटर देन +R। ठीक है जी। सो -I इफेक्ट डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन टू आयोडीन। तो वाई दिस इज एट लास्ट, ये तो यहाँ तक तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि क्लोरीन इज हैविंग ग्रेटर -I इफेक्ट देन ब्रोमीन एंड वाई फ्लोरीन एट लास्ट। द अनएक्सपेक्टेड acid strength is due to larger +R effect because 2p orbital of fluorine can do better overlap with 2p of कार्बन। ठीक है जी। बाकियों में +R इफेक्ट कम लगेगा, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा +R इफेक्ट लग रहा होता है, तो ये इन सबसे क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इसके बाद भाई मैं आपको बोलूँगा कार्बोक्सिलिक एसिड के हेलोफिनोल्स का भी ट्रेंड देख लो एक बारी, आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये भी बात क्लियर हो गई है। ठीक है, जहाँ पे आपने हेलोजन लगाए थे कार्बोक्सिलिक एसिड पे, वो भी देख लो, वहाँ पे बिल्कुल सारा रिवर्स ऑर्डर था। आइडो बेंजोइक एसिड वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। ठीक है जी, वो जाके देखो ज़रा, दिमाग में छप जाएगी बात। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने से काम आएगा। ठीक है, तो अब एक और चीज़ आ जाएगी आपको, देखो कहता जी मेटा मिथॉक्सीफिनोल हो, मेटा अमाइनोफिनोल हो, फिर फिनोल आता है, उसके बाद आपका ऑर्थोमिथॉक्सी आता है, उसके बाद आपका पैरामिथॉक्सी आता है। कहता ये ऑर्डर का, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं कि लाइन में लिखते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। ये एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों होता है। कहता ये एसिड स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करो। कहता है ऐसा क्यों होता है। आपको पता है
OCH3 NNH2, दोनों का I इफेक्ट नेगेटिव, R इफेक्ट पॉजिटिव, एंड प्लस R दोनों में ही ग्रेटर देन -I। ठीक है जी, क्लियर है। तो कहता है देयर एट मेटा ओनली -I ऑपरेटिव, एज वी नो ऑक्सीजन मोर नेगेटिव देन, यहाँ पे ऑक्सीजन पूरा लिखते हैं, आप ऑर्थो में समझ बैठो, ऑक्सीजन मोर नेगेटिव देन नाइट्रोजन, thus -I of OCH3 greater than NH2. So this explains this trend. OCH3 better EWG than NH2, ये ट्रेंड हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे ये EWG का काम करेंगे और ये भी EWG काम करेगा, EWG लगा तो फिनॉल से स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। क्लियर है, ये सारा ट्रेंड एक्सप्लेन हो गया। आगे बात करते हैं लास्ट वाले पार्ट की। ये ट्रेंड ऑर्थो वाला वहाँ पे क्यों आया और पैरा वाला लास्ट में क्यों आया, आपको पता है, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन ऑर्थो हेयर ग्रेट लेसर प्लस R ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, एंड ग्रेटर -I, ये हम पीछे भी डिस्कस करके हटे हैं। ये रीज़न है कि इसके बाद ये है, लास्ट में ये है। ठीक है जी, तो ये कुछ मैंने आपको फिनोल्स के अंदर एसिड स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी दे दी। ठीक है जी, तो एसिड बेस के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन तो सारे मेरे ख्याल से तकरीबन मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है जी, तो अब अगले लेक्चर में मैं बेसिस की बात करूँगा, तो वहीं पे चलते हैं। थैंक यू।